हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब गेट से बने फ्रेजल वर्ब को देखेंगे। देखिए, फ्रेजल वर्ब पहला हमारा गेट से है। गेट अबाउट। गेट अबाउट का अर्थ होता है टू स्प्रेड, फैलना। गेट अबाउट। गेट अबाउट का मीनिंग फैलना होता है। जैसे एग्जाम्पल, द फायर गॉट अबाउट। तो यहां पर देखिए, गॉट अबाउट हमारा फ्रेजल वर्ब है। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, सिंपल पास्ट टेंस में है कि द फायर गॉट अबाउट वेरी सून। बहुत जल्दी आग फैल गई। गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, यानी अपने जीवन में तरक्की करना, सक्सेस होना, सफल होना। आई हैव गॉट, तो देखिए हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आई हैव गॉट अहेड ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, यानी मैं क्लास में सभी लड़कों में से आगे निकल गया हूं, आगे निकल गया हूं या सफल हो गया हूं। गेट एट। गेट एट का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना। गेट एट मीन्स पहुंचना। जैसे आई गॉट एट, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट। तो आई गॉट एट द स्टेशन लेट, मैं स्टेशन लेट पहुंचा। गेट अवे। गेट अवे मीन्स रन अवे, यानी भाग जाना। गेट अवे, रन अवे दोनों फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है भाग जाना। ऑल द थीव्स। ऑल द थीव्स सारे चोर, गॉट अवे भाग गए। थीफ का प्लूरल फॉर्म है भी एस लगकर। गेट बाय। गेट बाय मीन्स लिव ऑन, यानी जिंदा रहना, गुजारा करना। जैसे कम पैसों में गुजारा करना, वो वो कम पैसों में गुजारा कर रहा है। ही इज गेटिंग बाय ऑन लो इनकम। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल यहां देखिए, यू कैन गेट बाय दिस अमाउंट, यानी तुम इस पैसे से जिंदा रह सकते हो। यू कैन गेट बाय यानी अपना गुजारा कर सकते हो, जिंदा रहने का मतलब अपना गुजारा कर सकते हो। यू कैन गेट बाय दिस अमाउंट। गेट इन। गेट इन का अर्थ होता है पहुंचना, या गेट इन का मतलब होता है अंदर आना। तो जैसे देखिए, सी गॉट इन द कार, वो कार में बैठ गया। सी है तो बैठ गई, सी गॉट इन द कार, वह कार में बैठ गई। या ही इज गेटिंग इन 2 hours लेट, यानी वो 2 घंटे लेट हो गया, यानी 2 घंटे लेट पहुंचा। तो यहां पर गेट इन पहुंचना का मीनिंग दे रहा है। गेट आउट का मतलब होता है गेट आउट। गेट आउट का एक अर्थ होता है कि गेट आउट मीन्स बाहर निकलना, बाहर कर देना, से गेट आउट। और एक गेट आउट का मतलब होता है ओपन। ओपन का यहां अर्थ है कि किसी चीज का खुल जाना, कोई सीक्रेट बात है और अगर वो खुल गया, पता चल गया किसी को, तो वो हुआ गेट आउट, मतलब सीक्रेट का पता चल जाना। द सीक्रेट गॉट आउट, यानी गुप्त बातें जो थी, सीक्रेट था, वो गॉट आउट यानी खुल गया, वो राज खुल गया। गेट इनटू। गेट इनटू का दो अर्थ होता है, एक होता है टू वियर यानी पहनना, टू वियर पहनना, और एक होता है अर्थ
उलझन में फंस जाना, या मुसीबत में फंस जाना। जैसे देखिए ही गॉट इनटू दिस शर्ट, तो यहां पर गॉट इनटू दिस शर्ट है, यानी वह इस शर्ट को पहना। ही गॉट इनटू दिस शर्ट, यहां पर गॉट इनटू का मीनिंग है पहनना। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में ही गॉट इनटू द ट्रबल, यानी वो मुसीबत में फंस गया, उलझ गया। तो यहां पर गॉट इनटू का मीनिंग है उलझना, फंसना। गेट ऑफ, गेट ऑफ का भी दो अर्थ होता है। एक गेट इनटू पहनना है, तो गेट ऑफ का एक अर्थ है उतारना, यानी उतरना, सॉरी कपड़े उतारना ने उतरना, यानी किसी गाड़ी से उतरना। गेट ऑफ किसी गाड़ी पर चढ़ना, गेट ऑन जैसे गेट ऑन किसी गाड़ी पर चढ़ना, गेट ऑफ किसी गाड़ी पर उतरना। और गेट ऑफ का एक मीनिंग और होता है लीव फॉर, यानी प्रस्थान करना, जाना। इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत। वी शुड गेट ऑफ, वी शुड गेट ऑफ, यानी हम लोगों को जाना है या जाना चाहिए। गेट ऑफ टू पटना, यानी हम लोगों को पटना के लिए रवाना होना चाहिए। तो यहां पर गेट ऑफ का मीनिंग है किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रस्थान करना। ही गॉट ऑफ हिज कार, यहां पर गॉट ऑफ का अर्थ है कि वो अपने कार से उतरा। ही गॉट ऑफ हिज कार, वो अपने कार से उतरा। गेट ऑन का अर्थ होता है चढ़ना। ही गॉट ऑन द कार, यानी वो कार पर चढ़ गया या कार में चढ़ गया। ही गॉट ऑन, ही गॉट ऑन द कार, वो कार में चढ़ गया। यहां पर ही शुड गेट ऑन, तो यहां पर गेट ऑन इस सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में गेट ऑन का मतलब होता है लाइफ में सक्सेस होना, यानी ही शुड गेट ऑन इन लाइफ, यानी वो उसे अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहिए। गेट ऑन विद, गेट ऑन विद का अर्थ होता है कंटिन्यू, यानी लगातार, नियमित, कंटिन्यू। गेट ऑन विद, यू शुड गेट ऑन विद योर वर्क, तुम्हें लगातार अपना काम करना चाहिए। यू शुड गेट ऑन विद योर वर्क। गेट ओवर, गेट ओवर का भूलना अर्थ होता है, फॉरगेट। और गेट ओवर का एक अर्थ और होता है, गेट ओवर मतलब ठीक होना। अगर कोई इंसान बीमार है तो अपने बीमारी से अगर धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो गेट ओवर का अर्थ होगा ठीक होना, ठीक होना। जैसे ही इज गेटिंग ओवर इलनेस। आई कैन नेवर गेट ओवर, यानी मैं कभी नहीं भूल सकता। गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब सफल होना, सक्सेस होना, एग्जाम में पास होना, गेट थ्रू। तो गेट थ्रू, ही गॉट थ्रू इन द एग्जामिनेशन, यानी वह एग्जाम में पास हो गया, एग्जाम में सफल हो गया। गेट अप, गेट अप मतलब वेक अप, उठना, राइज, उठना, अराइज, गेट अप। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा फ्रेजल वर्ब क्लियर नहीं होगा। तो गेट फ्रेजल वर्ब हम पढ़ने के बाद गेट फ्रेजल वर्ब को प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए हमारे पास यहाँ पे सारे फ्रेजल वर्ब जो अभी हम पढ़े हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से ही फील होगा, यहाँ पे फील करना है। आई यूजुअली एट 5:30 इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे सेंस लग रहा है कि 5:30 इन द मॉर्निंग उठने की बात कर रहा है।
तो उठने की बात करता है, उठना मीनिंग निकलता है वेकअप, वेकअप मीनिंग निकलता है गेट अप का। तो देखिए यहाँ पे गेट अप फ्रेजल वर्ब है, तो पहला नंबर में हमारा गेट अप हो जाएगा, क्योंकि आई यूजुअली गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, यानी मैं 5:30 बजे सुबह में उठता हूं। सी वर्कड वेरी हार्ड, यानी वो बहुत काम कर रही है, बहुत परिश्रम करती थी। सी वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत परिश्रम करती थी। टू इन हर कैरियर, यानी अपने कैरियर में सक्सेस होने के लिए। तो कैरियर में सक्सेस होने के लिए या तरक्की करने के लिए, तो तरक्की करने के लिए सेंस जाता है, प्रोग्रेस के लिए सेंस जाता है गो अहेड, गेट अहेड। तो देखिए गेट अहेड कहाँ है, हमारा गेट अहेड यहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर, गेट अहेड। तो सी वर्कड वेरी हार्ड टू गेट अहेड। तो गेट अहेड का मीनिंग होता है प्रोग्रेस करना, तरक्की करना अपना लाइफ में। द थीफ यानी चोर, मैनेज टू यानी चोर ने मैनेज कर लिया। फ्रॉम द पुलिस यानी पुलिस से क्या मैनेज कर लिया, तो चोर ने भागने में मैनेज कर लिया। द थीफ मैनेज टू गेट अवे या रन अवे फ्रॉम द पुलिस। तो यहां पर देखिए रन अवे भी भर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारा गेट अवे है, तो गेट अवे हमारा 3, ये हो जाएगा गेट अवे या फिर रन अवे। ही कुड नॉट द एग्जाम लास्ट ईयर यानी वो लास्ट ईयर एग्जाम को क्या नहीं कर पाया, तो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया, यानी एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाया। तो एग्जाम में क्लियर ना करना, सक्सेस ना होना, हमारा आता है गेट थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा गेट थ्रू। ही कुड नॉट गेट थ्रू द एग्जाम लास्ट ईयर। प्लीज द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। तो यानी प्लीज बस को नेक्स्ट स्टॉप पर क्या कीजिएगा, रोक दीजिएगा। रोकना सेंस हमारा यहां होगा, तो रोकने के लिए या तो प्लीज उतर जाना, बस से उतरने के सेंस में, एट द नेक्स्ट स्टॉप पर उतरने, तो उतरने का सेंस हमारा होता है, मीनिंग होता है गेट ऑफ। तो प्लीज गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप, यानी अगले स्टॉप पर उतर जाइएगा। वी हैव टू द ट्रेन क्विकली, यानी हम लोगों को ट्रेन पर जल्दी चढ़ना होगा, चढ़ना पड़ता है। वी हैव टू, तो जल्दी चढ़ना पड़ता है, तो चढ़ने के लिए गेट इन। छह नंबर गेट ऑन। वी हैव टू गेट ऑन द ट्रेन क्विकली, हम लोगों को ट्रेन पर क्विकली चढ़ना पड़ता है। इट इज डिफिकल्ट टू, यानी ये डिफिकल्ट है, मुश्किल है। ऑन सच ए लो इनकम, जैसे यहां देखिए ऑन सच ए लो इनकम, यानी कम इनकम में गुजारा करना मुश्किल है। तो इट इज डिफिकल्ट टू गेट बाय ऑन सच अ लो इनकम। गेट बाय हमारा 7 नंबर। 8 नंबर, शी इज ट्राइंग टू, यानी वह कोशिश कर रही है, हर इलनेस, यानी वह अपने इलनेस से, अपनी बीमारी से, यानी अब ठीक होने की कोशिश कर रही है। तो शी इज ट्राइंग टू गेट ओवर का मीनिंग ठीक होना, रिकवर होना के सेंस में होता है, रिकवर हो रही है। द चिल्ड्रेन, बच्चे, द क्लासरूम व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजती है तो बच्चे क्या करते हैं, तो गेट आउट, बच्चे भाग जाते हैं। तो द चिल्ड्रेन गेट आउट, बाहर निकल जाते हैं।
ही ट्रबल बिकॉज ऑफ हिज बैड कंपनी, यानी बुरी संगत की वजह से वो समस्या में फंस गया है, मुश्किल में पड़ गया है। तो गेट इनटू का मतलब होता है मुश्किल में पड़ जाना या उलझन में फंस जाना। गेट इनटू, ही गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ हिज बैड कंपनी। तो ये देखिए 10 नंबर, और गेट ओवर हमारा हो गया 8 नंबर। इसी तरह से सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।